हेलो बच्चों, लर्न विद जीसीसी में आपका स्वागत है। तो चलिए, आपकी तैयारी कैसे चल रही है? उम्मीद करते हैं अच्छी तैयारी चल रही होगी। और इस तैयारी के सीरीज में हमने आपको त्रिपल ए समरूपता प्रतिबंध प्रूव करके दिखाया था। आप हो सकता है कि आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लिए हो। चलिए, अब जो है डबल ए समरूपता प्रतिबंध हम लोग देखेंगे। ठीक है, डबल ए समरूपता प्रतिबंध क्या है कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो वह दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। तो कहा जा रहा है कि भाई एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी। एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज और है ना, जिसका नाम है डी ई और एफ। कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज के दो कोण, मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी का कोण ए और एक त्रिभुज है डी एफ, इसका कोण डी। दो कोण बोल रहा है, ए डी से बराबर हो गया, कोण बी कोण ई से बराबर हो गया। देखिए, एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो, मतलब इस त्रिभुज का कोण ए दूसरे त्रिभुज के कोण डी से, इस त्रिभुज का कोण बी दूसरे त्रिभुज के कोण ई के बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप। इसके लिए मान लेंगे, माना कि त्रिभुज ए बी सी एवं, है ना, माना कि ए बी सी एवं डी ई एफ दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज है जिसमें क्या दिया हुआ है? कोण ए कोण डी के बराबर है। कोण ए बराबर हो गया कोण डी, कोण बी कोण ई के बराबर है, कोण बी बराबर हो गया कोण ई। ठीक है, आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चों? त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। इसको हमको सिद्ध करना है। ठीक है, इसको कैसे सिद्ध करेंगे? यहाँ से प्रमाण शुरू हो गया, तो हम त्रिभुज का गुणधर्म लगाएंगे। किसमें? त्रिभुज ए बी सी में। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी में काम करेंगे। आप जानते हैं त्रिभुज का गुणधर्म क्या होता है? त्रिभुज के गुणधर्म से, त्रिभुज का गुणधर्म क्या कहता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। तो हम सबसे पहले एबीसी में काम कर रहे हैं, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री हो गया। अब बताइए आप किस में काम करेंगे? त्रिभुज डी ई एफ में। अब त्रिभुज डी ई एफ में, इसमें भी त्रिभुज का गुणधर्म लगाएंगे। तो त्रिभुज के गुण धर्म से क्या होता है? त्रिभुज का गुणधर्म, तीनों कोणों का योगफल 100। तो कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ बराबर 180। समीकरण कितना मान लिया इसको हम? 2, और ऊपर वाले को समीकरण 1। अब समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 में देखिए दाया दाया पक्ष बराबर है ना, इसलिए बायां बायां पक्ष क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा किसके? कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ। आप जरा ध्यान से देखिए, आपको क्या दिया हुआ है? ए डी के बराबर है, बी ई के बराबर है ना। तो क्या हो जाएगा? ए और डी कैंसिल हो जाएगा, बी और ई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कोण सी बराबर कोण एफ। समीकरण इसको कितना मान लिए? 3 मान लिए। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुज में काम करें, क्योंकि इन्हीं दोनों त्रिभुज को आप समरूप करना है। अब त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में, तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में ध्यान से देखिए, कोण त्रिभुज ए बी सी का कोण ए कोण डी के बराबर है, हाँ या ना? यस, कोण ए बराबर कोण डी है, ये दिया हुआ है। कोण बी जो है कोण ई के बराबर है, ये भी दिया हुआ है। तो कोण बी बराबर कोण ई लिख दिए, और सी को हम एफ के बराबर किए। ये वाला कोण हमने बराबर किया, तो कोण सीन बराबर कोण एफ कहाँ से आया? ये समीकरण 3 से। इसलिए आप देख सकते हैं, जब एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण से बराबर हो, तब वह दोनों त्रिभुज त्रिपल ए समरूपता प्रतिबंध से समरूप हो जाता है। इसलिए बताओ क्या होगा? त्रिपल ए समरूपता प्रतिबंध से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ प्रूव्ड। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। आ गया समझ में ना? चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और बहुत बार पूछा जाता है।
इसलिए इसकी गारंटी है कि 2026 बोर्ड में जरूर पूछेगा। कुछ पूछे या ना पूछे, ये तो जरूर पूछेगा। इसको आप लोग इस प्रमेय को 5 अंक आएंगे, इससे 5 अंक लाने के लिए, और इससे रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह सॉल्व करेंगे ताकि ये प्रमेय प्रमेय तो इम्पोर्टेंट है ही, प्रमेय 5 नंबर का ही भी करेगा, लेकिन इससे रिलेटिव MCQ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसको भी देखेंगे। ठीक है, मतलब अगर आप ये सीखते हैं ना तो इससे रिलेटिव ऐसा समझ लीजिए कि 5 अंक आपका हो गया थ्योरी पेपर का, और फिर 3-4 प्रश्न तो आपका आ ही जाएगा, तो 5 दिन 8-9 प्रश्न आपका इससे कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ इस प्रमेय से। ठीक है, अगर थ्योरी ना ही पूछे, थ्योरी अगर पूछबो नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम ऑब्जेक्टिव तो पूछबे करेगा इससे 2-3 ठो, समझ रहे हो ना। तो आपका जो है ऐसा है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिद्ध करे कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। सबसे पहले प्रमेय समझेंगे। ठीक है, कहा जा रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब प्रमेय में सबसे पहले तो यही कह दिया कि भाई 2 त्रिभुज है, एगो का नाम ABC है और एगो का नाम कुछ रख दो, एगो का नाम रख दो कुछ, हम रख दिए DEF रख दिए। ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ये हम नहीं कह रहे, दिया हुआ है प्रमेय में, जो शुरू में लिखा रहता है वो दिया है में जाता है। सिद्ध करे कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो समरूप त्रिभुज ये दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है, आप लिखेंगे डायरेक्ट। क्या दिया हुआ है भाई? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, ये दिया हुआ, ये दोनों त्रिभुज समरूप है भाई। क्या है, हम फिर से लिख देते हैं, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। चलिए, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ये दिया हुआ है ना। यस, आपको सिद्ध क्या करना है, लिखिए, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, मतलब ABC का क्षेत्रफल और DEF का क्षेत्रफल, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजा, मान लीजिए AB का संगत D है, तो AB का संगत D है, तो AB बटे D। अच्छा, यहाँ पर संगत भुजा के वर्ग का अनुपात बोल रहा है, सिर्फ डायरेक्ट भुजा का अनुपात नहीं कर रहा है, भुजा का वर्ग, मतलब AB का भी स्क्वायर हो जाएगा और D का स्क्वायर हो जाएगा, भुजा का वर्ग हुआ है ना। फिर BC और EF का अनुपात हो सकता है, BC स्क्वायर बटे EF इसका स्क्वायर हो गया, और AC बटे AC स्क्वायर बटे DF स्क्वायर हो गया। तो क्या समझ में आ रहा है बच्चों कि दो समरूप त्रिभुज अगर दिया हुआ है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। मतलब AB का D भुजा के अनुपात का स्क्वायर कर सकते हो, या AB स्क्वायर बटे D स्क्वायर कर सकते हो, और BC स्क्वायर बटे EF स्क्वायर कर सकते हो, और AC स्क्वायर बटे DF स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है, उनके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। प्रमेय समझ में आया? प्रमेय समझ में आया क्या? कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना है। ठीक, कैसे सिद्ध करेंगे इसको? इसको सिद्ध करने के लिए आप जरा ध्यान से देखिए, इसमें कुछ रचना करना पड़ेगा। इसमें ना हम क्या करेंगे, रचना, और बहुत सिंपल सी रचना होगी। त्रिभुज ABC में शीर्ष A है ना, A से हम लंब डाल देंगे, लंब समझते हो ना, लंब डाल दिए AM लंब है BC, अर्थात इस तरफ भी 90 हो गया और उस तरफ भी 90 हो गया, कोई दिक्कत? रचना में लिखेंगे AM लंब BC खींचा, और यहाँ पर DN, ये DN लंब EF खींचा। तो रचना में क्या लिखेंगे बच्चों बताओ? AM लंब BC तथा बोलो DN लंब EF। हाँ, कोई दिक्कत? तो रचना क्या करना है बेटा? AM लंब BC और DN लंब EF खींचा, ठीक है ना। AM लंब क्या खींचा? BC, और DN लंब EF खींचा, ठीक है। ये आपको रचना में लिखना है, खींचा, ठीक। AM लंब BC, मतलब इधर भी 90 इधर भी 90 हो गया,
डी एन लंब ई एफ, मतलब इधर भी 90 और इधर भी 90 हो गया खींचा। कोई दिक्कत? ये आप कंस्ट्रक्शन कर लिए, ये रचना कर लिए, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ से प्रमाण शुरू हो गया। देखिए जो दिया उसका हेल्प लेंगे हम, जो दिया उसका क्या लेंगे? हेल्प। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज डी ई एफ में काम कर रहे हैं हम। आपको क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ से, डी एफ से, ये आपको दिया है, ये दिया है ना? यस। अच्छा यहाँ पे भुजा का स्क्वायर होगा ना, ठीक है ना? ए बी सी और डी ई एफ ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब बच्चों जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो हम बताएं आप लोगों को क्या क्या होता है। जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत भुजा का अनुपात और संगत कोण ये दोनों बराबर होता है। संगत कोण भी बराबर होगा और संगत भुजा का अनुपात भी बराबर हो जाएगा। ये जब दो त्रिभुज समरूप हो जाता है तब होता है, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो क्या क्या होगा बताओ ना? कोण ए डी के बराबर होगा, हाँ या ना? और फिर क्या होगा बताओ? कोण बी कोण ई के बराबर होगा, यस या नो? कहाँ बोल रहे हो तुम लोग? कोण बी किसके बराबर होगा? ई के बराबर। और बताओ, और बताओ, कोण सी किसके बराबर होगा? एफ के बराबर होगा। ये सब दिया है में चला जाएगा। और क्या? उनके संगत भुजा का अनुपात भी बराबर होता है, बोलो ना। यस। ए बी का अनुपात किसके बराबर हो जाएगा जी? डी ई। ए बी बटे क्या हो जाएगा बच्चों? डी ई। और बोलो, और बोलो, बी सी बटे क्या हो जाएगा? ई एफ। हाँ बोलो 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 बोलो, और बोलो, ए सी बटे क्या हो जाएगा? डी एफ। उनके भुजा का अनुपात बराबर हुआ, हाँ या ना? यस। अच्छा, बराबर चीज में बराबर चीज जोड़ दो घटा दो, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हम क्या करेंगे? ये जो समीकरण है ना, प्रत्येक पद में स्क्वायर कर देंगे। प्रत्येक पद में वर्ग करने पर, प्रत्येक पद में क्या करने पर बच्चों? वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे तो क्या होगा बताओ? ए बी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर, ओके, ए सी स्क्वायर बटे डी एफ स्क्वायर। हम इसको क्या मान लिया? समीकरण एक। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत ना? अब क्या करेंगे जानते हो? अब हम क्या करने वाले हैं? त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज डी ई एन में काम करेंगे, ठीक है। और इन दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे। क्यों करेंगे इसके बारे में भी बताएंगे हम। त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज डी ई एन में, देखो ए बी एम और डी ई एन में ये दोनों त्रिभुज को समरूप कैसे करेंगे? देखो कोण बी कोण ई के बराबर है, हम बोले नहीं, ये दिया हुआ है ना। यस। क्या बोलेंगे बेटा? कोण बी बराबर कोण ई। कोण बी किसके बराबर? ई के बराबर, है ना। अच्छा देखो, ई इधर 90 डिग्री है तो इधर भी कितना डिग्री है? मतलब ए एम बी और डी एन ई 90 डिग्री बराबर हुआ। ए एम बी, यस, ए एम बी किस त्रिभुज का? त्रिभुज ए बी एम का ए एम बी कोण, और त्रिभुज डी ई एन त्रिभुज में डी एन ई कोण। कोण डी एन ई किसके बराबर हो गया? 90 डिग्री के बराबर हो गया। ए एम बी और डी एन ई 90 डिग्री, और इस त्रिभुज का कोण भी इस त्रिभुज के कोण ई से बराबर हो गया। तो जब एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण से बराबर हो तो वह दोनों त्रिभुज समरूप होता है ना। किस प्रतिबंध से? डबल ए से। इसलिए ए समरूपता प्रतिबंध से, ए समरूपता प्रतिबंध से क्या हो जाएगा बच्चों? त्रिभुज ए बी एम, त्रिभुज ए बी एम समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एन से, है ना। हाँ, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। आप जानते हो जब दो त्रिभुज समरूप होता है ना तो उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो इसलिए ए बी का अनुपात है ना डी से, और ए एम का अनुपात डी एन से बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे ए एम बटे बताओ डी, सॉरी ए बी बटे डी, ए बी बटे डी, और बताओ ए एम बटे डी एन, ए एम बटे डी एन। भुजा का अनुपात बराबर हो गया, नहीं हुआ? इसको समीकरण कितना मान लेंगे? 2, ठीक है। कोई दिक्कत? यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए हैं क्या? इसको नोट कर लिए हैं? चलो इसको मिटा दें हम। चलो मिटाते हैं, एक सेकंड। देखो, तो हमने इसको समीकरण 2 मान लिया, ठीक है। आगे बढ़े, हम आगे बढ़ते हैं। ये दोनों त्रिभुज को समरूप कर दिए ना। अब क्या करेंगे बच्चों? हम ये त्रिभुज ए बी सी पूरे त्रिभुज दिख रहा है ना, और त्रिभुज डी ई एफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालेंगे। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालेंगे, है ना। तो क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? है ना, यहाँ पर शायद थोड़ा सा आपको दिखता नहीं होगा, हम नीचे लिखते हैं। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल,
है ना, त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात और त्रिभुज डी ई एफ के क्षेत्रफल का अनुपात, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों हाफ गुना आधार गुना शीर्ष लंब होता है ना, नीचे भी वही फॉर्मूला सेट होगा, हाफ गुना आधार गुना शीर्ष लंब। जानते हैं हाफ का हाफ हो गया, गुना का गुना, आधार बताओ क्या है, त्रिभुज ए बी सी का आधार मान लेते हैं बी सी, आधार क्या मान लेते हैं बी सी, और लंब कौन हो गया ए एम, लंब कौन हो गया ए एम, हो गया ना, बटे त्रिभुज डी ई एफ का हाफ हो गया, आधार कौन होगा डी ई एफ में आधार कौन होगा ई एफ, आधार हो गया ई एफ, और लंब कौन हो गया बच्चों डी एन क्या हो गया लंब। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? देखो हाफ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हाफ क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, नहीं हो गया, बचा क्या बताओ 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 जी, बी सी बटे ई एफ गुना ए एम बटे डी एन, है ना। अच्छा देखो ए एम बटे डी एन किसके बराबर है, ए बी बटे डी के बराबर है ना, और यहाँ देखिए, और ए बी बटे डी किसके बराबर है, बी सी बटे ई एफ के बराबर। जरा समझो, समीकरण मानने में थोड़ा सा चुप हो गया, इसको समीकरण 1 मान लेना, इसको समीकरण 2 मान लेना, इसको समीकरण 3 मान लेना। अब जरा ध्यान से देखो, है ना, देखो ए एम बटे डी एन ए बी बटे डी के बराबर है, नहीं है, और ए बी बटे डी बी सी बटे ई एफ के बराबर है। तो क्या समझ में आ रहा है, ए एम बटे डी एन के जगह पर, ए एन बटे डी एन के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बताओ, बी सी बटे ई एफ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, अरे सोचो ना कैसे लिख सकते हैं जी, ए एम बटे डी एन देखिए ना, यहाँ पर ए एम बटे डी एन है, वो देखिए ए बी बटे डी के बराबर है समीकरण 3 में, और ए बी बटे डी देखिए किसके बराबर है, बी सी बटे ई एफ के बराबर है। तो ए बी बटे डी देखो क्या कहता है, ये कहता है कि हम बी सी बटे ई एफ के बराबर है, और यहाँ कहता है नहीं हम ए एम बटे डी एन के बराबर है। इसका मतलब ए एम बटे डी एन और बी सी बटे ई एफ बराबर नहीं हुआ कि नहीं हुआ, यस। तो यहाँ पर लिख देना ब्रैकेट में, यहाँ पर लिख देना, कहाँ कौन चीज़ से, यहाँ पर लिखना समीकरण कितना से, समीकरण 1 एवं 3 से, 1 एवं 3 से, समीकरण 1 एवं 3 से क्या हो जाएगा बताओ, बी सी बटे ई एफ मल्टीप्लाई ए एम बटे डी एन के जगह पर बी सी बटे ई एफ लिख देंगे। अब बी सी गुना बी सी स्क्वायर, ई एफ गुना ई एफ स्क्वायर, नहीं हो गया। इसको समीकरण कितना मान लो 4, है ना। अब देखो समीकरण 2 एवं 4 से देखो 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 बच्चों, समीकरण 2 एवं 4 से देखिए, समीकरण 2 में क्या है कि बी सी बटे ई एफ का जो वर्ग है, बी सी स्क्वायर बटे ई एफ जो स्क्वायर है वो ए बी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर के बराबर है, ए सी स्क्वायर बटे डी एफ के स्क्वायर के बराबर है। तो बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर किसके बराबर है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर है। इसलिए आप क्या लिख सकते हो, समीकरण 2 एवं 4 से लिख दिए हैं, यस लिख दिया, सॉरी, समीकरण 2 एवं 4 से क्या हो गया बच्चों, समीकरण 2 एवं 4 से इसका क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात सबके भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर हो गया, है ना। तो क्या लिखेंगे बताओ, ए बी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर हो गया, बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर हो गया, और ए सी स्क्वायर बटे डी एफ स्क्वायर। इस प्रकार से ये प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत, PROVED प्रूव्ड। बहुत बच्चे को समझ में नहीं आया होगा, हम इसको एक बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो तो आप सिद्ध कीजिए कि इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब ए बी सी का क्षेत्रफल और डी ई एफ का जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा, उसके भुजा के, भुजा मतलब ए बी और डी, बी सी और ई एफ, और ए सी और डी एफ, उनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे बच्चों, तो आपको तो दिया हुआ है कि ए बी सी और डी एफ दो त्रिभुज है, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ये दो समरूप त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, समझे, यस। तो जब दो त्रिभुज समरूप रहता है तो आप जानते हैं कौन ए मेरा डी के बराबर हो जाएगा, कौन बी ई के बराबर हो जाएगा, कौन सी एफ के बराबर हो जाएगा, अर्थात इस त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण से संगत रूप से बराबर हो जाएगा। दो त्रिभुज समरूप होता है तो दोनों त्रिभुज का संगत कोण आपस में बराबर ना होता है, एक चीज ये होता है। दूसरी बात,
इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है। देखो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ दोनों त्रिभुज अगर समरूप है तो एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के मतलब एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण से बराबर हो गया। ए डी के बराबर हो गया, बी ई के बराबर हो गया, सी एफ के बराबर हो गया। लिख दिए। उनके क्षेत्रफलों का उनके भुजा का अनुपात बराबर होता है, यानी ए बी का अनुपात डी से बराबर हो गया, बी सी का अनुपात ई एफ से बराबर हो गया और ए सी का अनुपात डी एफ से बराबर हो गया बोलना। उसके बाद हम इसमें क्या किए, इसमें हम कंस्ट्रक्शन किए, रचना क्या किए, ए एम लंब बी सी खींचा, ए एम लंब बी सी खींचा और डी एन लंब ई एम खींचा। देखो खींचा, ये रचना में लिखे, समझ रहे हैं ना। रचना में क्या किया हम, ए एम लंब बी सी खींचा और डी एन लंब ई एफ खींचा। उसके बाद ए त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज डी ई एन दोनों त्रिभुज को क्या किया, समरूप किया। दोनों त्रिभुज को क्या किया, समरूप। कैसे किए, कोण बी मेरा ई के बराबर है दिया है ऐसे, और ये 90 डिग्री से बराबर है रचनाओं से, समझ रहे हैं ना। तो जब एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण से बराबर होगा तब वह दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगा, दोनों त्रिभुज आपस में। इसलिए ए बी एम और डी ई एन दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। ए बी एम तथा त्रिभुज डी ई एन में कोण बी बराबर ई हो गया और कोण एम और कोण एन 90 डिग्री हो गया, इसलिए डबल ए समरूपता प्रतिबंध से दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। और जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, यानी ए बी का अनुपात डी से और एम का अनुपात डी एन से बराबर हो गया ना। यस, उसको समीकरण 1 माने, इसको 2 माने, इसको समीकरण 3 माने। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर ये एक स्टेप ये भी याद रखना है कि जो भुजा का अनुपात देगा ना उसका हम वर्ग कर देंगे, प्रत्येक पद में क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे समीकरण 2, तब जा करके इन दोनों त्रिभुज में काम करेंगे। ठीक है, और दोनों त्रिभुज को समरूप करके इनके भुजा का अनुपात इनके लंब के अनुपात के बराबर कर देंगे। ठीक है, समझ में आया। समीकरण 3। अब देखो क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी पूरे त्रिभुज और त्रिभुज डी ई एफ दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालेंगे, दोनों के क्षेत्रफलों का। हाँ, तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ के क्षेत्रफल का अनुपात निकाल रहे हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुना आधार गुना शीर्षलंब, हाफ गुना आधार गुना शीर्षलंब। तो ए बी सी का हाफ हो गया, आधार कौन हो गया, बी सी आधार कौन हो गया, लंब कौन हो गया, ए एम लंब कौन हो गया। इस त्रिभुज में भी काम करेंगे तो आधार मेरा ई एफ और लंब कौन हो गया, मेरा डी एफ। हाफ क्या हो गया बच्चों, कैंसिल, बी सी बटे ई एफ और एम बटे डी एन, यही ना बचा। अब जरा ध्यान से देखो समीकरण 1 और 3 को। समीकरण 1 में कहता है कि ए बी बटे डी बी सी बटे एफ के बराबर है, ए बी बटे डी एम बटे डी एन के बराबर है। अर्थात ए एम बटे डी एन के जगह पर हम ए बी बटे डी लिख सकते हैं या तो बी सी बटे ई एफ भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ए एम बटे डी एन ए बी बटे डी के बराबर, ए बी बटे डी बी सी बटे ई एफ के बराबर है। हाँ या ना, यस। तो हमने क्या कर दिया, ए एम बटे डी एन के जगह पर क्या लिख दिया बच्चों, बी सी बटे ई एफ लिख दिया। बी सी गुना बी सी स्क्वायर हो गया, ई एफ गुना ई एफ स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत, यह समीकरण कितना हो गया, 4। अब जरा ध्यान से देखो हम समीकरण 4 को देखते हैं और समीकरण 2 को देखते हैं। देखिए बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर किसके बराबर है, ए बी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर के बराबर है और ए सी स्क्वायर बटे डी एफ स्क्वायर के बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर के जगह पर ए बी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर बटे डी एफ स्क्वायर लिख सकते हैं। इसलिए मेरा जो है प्रूव्ड हो गया कि भाई त्रिभुज ए बी सी का और त्रिभुज डी ई एफ का जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है उसके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। क्या समझ में आया। चलिए इससे रिलेटिव हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, इसको आप नोट कीजिए। तो बच्चों हम लोगों ने क्या सीखा, अभी हम लोगों ने सीखा कि अगर दो समरूप त्रिभुज है, एक त्रिभुज है और फिर एक और त्रिभुज है, दो त्रिभुज है, इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है डी ई एफ और दोनों त्रिभुज समरूप है। तो दो समरूप त्रिभुज हो तो क्या क्या होता है पता है। एक बात, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब भुजा स्क्वायर बटे भुजा का स्क्वायर ये होगा। दूसरी बात, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, शीर्षलंब ए से लंब डाल दिए, ए एम लंब और इसका नाम एन दे दिए। शीर्षलंबों का अनुपात, ये शीर्षलंब है, शीर्षलंब 90 डिग्री बना रहा है। तो शीर्षलंबों का अनुपात
ये भी होता है शीर्षलंब बटे शीर्षलंब। शीर्षलंबों के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। और एक और होता है बेटा माध्य का, कि क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब क्षेत्रफल बटे क्षेत्रफल, उनकी मध्य का। माध्य का किसको कहते हैं जरा समझना। ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम है ABC। एक त्रिभुज और है जिसका नाम है DF। त्रिभुज के शीर्ष से, त्रिभुज के उसके सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा BC है ना, सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का नाम दे देते हैं हम M, मध्य बिंदु का नाम दे दिए M। त्रिभुज के शीर्ष से, या तो हम D दे देते हैं, D उधर है, इधर M ही दे देते हैं, ठीक है। त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा मध्यका कहलाती है। ये आपकी माध्यका है, माध्यका। त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा BEF सम्मुख भुजा है, उसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की क्या कहलाती है, माध्यका कहलाती है। और एक त्रिभुज में 3 मध्यका होते हैं, क्योंकि 3 शीर्ष और 3 भुजा होते हैं। B शीर्ष से इसके सामने वाली भुजा कौन हो गया, A से उसका मध्य बिंदु मान लेते हैं, इसका नाम दे दिए हम कौन सी, इसका नाम क्या देते हैं हम, T दे देते हैं, है ना। ये भी आपका मध्यका हो गया, U दे दिए हम, ठीक है ना। और त्रिभुज की तीनों मध्यका एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है, त्रिभुज की तीनों मध्यका एक दूसरे को जिस बिंदु पर क्या करती है, काटती है, उस बिंदु को त्रिभुज का केंद्र कहते हैं। और त्रिभुज की मध्यका एक दूसरे को 2:1 में विभाजित करती है बच्चों, 2:1 में विभाजित करती है। देखते हो इतना छोटा सा टुकड़ा है, 2 बार जोड़ोगे तब जा करके बनेगा, ठीक है। तो इसमें भी वही बात होगा, 3 मध्यका इसमें भी होगी। मेरा कहने का सेंस बस इतना है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके मध्यका के वर्गों के अनुपात के भी बराबर होता है। तो AM मध्यका है, हम सीधा लिख देते हैं माध्यका का स्क्वायर बटे माध्यका का स्क्वायर। तो परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर 2 त्रिभुज समरूप हो तो क्या क्या हो सकता है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात शीर्षलंब के अनुपात के बराबर होता है, शीर्षलंब के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके मध्यका के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? आपको सिद्ध करने के लिए बस हम एक ही चीज़ सिखाए हैं कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। नेक्स्ट डे आपको हम, है ना, शीर्षलंब और मध्यका वाला सिद्ध करके सिखाएंगे, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इससे रिलेटिव प्रश्न क्या है वो आपको हम बताते हैं, ठीक है। इसको देखिए, प्रश्न है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF 2 समरूप त्रिभुज इस प्रकार है कि BC कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, EF कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है ना। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो आपको समरूप दिया रहेगा त्रिभुज ABC और DEF 2 त्रिभुज समरूप है, ठीक है ना। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, अब यहाँ पर क्या दे रहा है, BC EF और क्या बोल रहा है, त्रिभुज इस प्रकार है कि BC 4 सेंटीमीटर, EF 5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है और DEF का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो आप सिंपल सा फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला क्या होता है कि 2 त्रिभुज समरूप हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजा के अनुपात के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो पहले तुम त्रिभुज का नाम क्या लिखो, ABC, तो उसका भुजा आएगा, भुजा का मान कौन हो गया, BC ना, BC का स्क्वायर, क्षेत्रफल भुजा के वर्ग ना, क्षेत्रफल का अनुपात भुजा के वर्ग ना, भुजा का स्क्वायर हो जाएगा BC स्क्वायर। और नीचे क्या है, EF ना, त्रिभुज EF नीचे लिखो तो EF पर स्क्वायर दे दोगे, ठीक है। ABC का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है बच्चों, 64 दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF हो गया, ओके जी। BC का मान कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर पर स्क्वायर कर दो। EF का मान कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर पर स्क्वायर कर दो। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं है। देखिए ये 64 का 64 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF निकालना है, इसको रहने दो यहाँ पर। 4 चौके 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, नहीं हुआ कैंसिल, बोलो ना रे, यस। चलो आप बताओ क्या होगा, कोना कोनी गुना कर दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF मल्टीप्लाई 16 ना,
16। उधर क्या हो जाएगा बच्चों? 64 गुना 25, यस या नो? 64 गुना क्या हो जाएगा? 25 हो गया। चलिए हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसको रहने देंगे। 64 गुना 25 बटे 16, 16 चौके 64। हाँ हाँ बताओ बताओ कितना हो गया? 100 क्या हो गया आंसर? ऐसे ही बनेगा, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे तो बना लोगे ना? ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।